नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताए है ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो यानी इस वीडियो में आपको पर्वत पठार मैदान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्वत के बारे में, ठीक है। अब क्या है कि भारत को निम्न प्राकृतिक भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि जो हमारा इंडियन मैप है ये इसको निम्न प्राकृतिक भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1, भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्या है? नंबर 1, भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2, भारत का मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र। ये देखो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया पूरा, ठीक, और ये मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र हो जाएगा। नंबर 3, भारत का पठारी क्षेत्र। भारत का पठारी क्षेत्र, ये आपका पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 4, भारत का तटवर्ती क्षेत्र, यानी कि ये भारत का तटवर्ती क्षेत्र। और नंबर 5, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, ये हमारा यानी कि राजस्थान साइड में क्या हो जाएगा? भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। तो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 में। कितने में बांटा गया है? 5 में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब आप इसको नोट कर लेना। अब इस सभी को हम साफ कर रहे हैं और नंबर 1 डालेंगे भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। क्या डालेंगे? भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहले हम डालेंगे भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक। उधर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, पूरा लिख लेना। इसके बाद हेडिंग डालेंगे भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक। तो इसके बारे में लिखेंगे कि इसका क्षेत्र लगभग 11% है, ठीक है। मतलब हमारा जो इंडियन मैप है यानी हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 11%, कितना? 11% क्षेत्र है किसका? पर्वत का, ठीक। अब देखिएगा ये, अब मैंने आपको शो करके दिखाया है, ये क्या है? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जो कितना है? 11% है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप लिखते जाएं, ठीक। सबसे पहले ये पर्वतीय क्षेत्र क्या लिखेंगे? ये पर्वतीय क्षेत्र सिंधु नदी के मोड़ से, कहां से? सिंधु नदी के मोड़ से, है ना, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, ठीक। ये क्षेत्र सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, ठीक। वैसे ये जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, यहाँ क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ये जो दिखाया ना, ये देखो, ये भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, जबकि क्षेत्र इसी का है, हिमालय का ही क्षेत्र है, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हम बोल देते हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। और इधर ये म्यांमार है, जहाँ पर हम बोलते हैं इनको अराकन योमा, ठीक। तो आप नंबर 1 लिख लिया हमने। क्या लिखा? कि ये जो है सिंधु नदी के मोड़ से
ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ठीक, नंबर नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, ये अभी भी निर्माणावस्था में है। कैसा है? अभी भी निर्माणावस्था में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप डाल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये है ना, ये एक बलित पर्वत है। कैसा है? बलित पर्वत है, नवीन मोड़दार बलित पर्वत। कैसे लिखेंगे? ये क्षेत्र नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। ठीक, यहाँ से ये यहाँ तक कैसा है? नवीन है मतलब नया है, मोड़दार है, ये देखो ऐसा मोड़दार है, नवीन मोड़दार बलित है ना पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, इसकी आकृति तलवार की भांति होती है ना। इसकी जो आकृति है देखो ऐसे, तलवार ऐसी होती है, तो इसकी आकृति तलवार की भांति है। फिर नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, आपको अगर लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप इसको रोक करके वीडियो को लिखें। ठीक, इसकी आकृति कैसी है? तलवार की भांति है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि ये श्रेणी, कौन सा? ये पूरी, ये पर्वत श्रेणी निम्न पर्वत श्रेणियों का भूभाग है ना। ये श्रेणी निम्न पर्वत श्रेणी का भूभाग है। ठीक, जिसमें से हिमालय मुख्य है, जिसमें से हिमालय मुख्य है। ठीक, अब इस पर्वतीय क्षेत्र को लिखेंगे, आगे लिखेंगे, इस पर्वतीय क्षेत्र को निम्न पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, यानी ये जो पर्वत श्रेणी है यहां से यहां तक, इसको निम्न पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, अब देखिएगा, निम्न पर्वत श्रेणी में बांटा गया क्या है? नंबर 1 ट्रांस हिमालय। क्या लिखेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक, नंबर 1 क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। नंबर 2 बृहद ऑब्लिक हिमाद्री, हिमाद्री ऑब्लिक महान। ठीक है, बृहद ऑब्लिक हिमाद्री ऑब्लिक महान ऑब्लिक सर्वोच्च हिमालय। ठीक, नंबर 3 लघु हिमालय। नंबर 3 लघु हिमालय। और नंबर 4 शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां, यानी इस पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ये देखो इतना पोर्शन, ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। ठीक, यहां से ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ये देखो यहाँ से काली लाइन जो आई है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो काला काला क्षेत्र है ये क्या है? ये आपका सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय है। ठीक, नंबर 3 लघु हिमालय। ये जो आपको हरा कलर से दिख रहा है बीच बीच में, ये है आपका लघु हिमालय। ठीक, और नंबर 4 है शिवालिक की पहाड़ियां। तो ये जो रेड लाइन दिख रही है हल्की सी, ये जो है आपकी क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां। मतलब समझो आप कि इस पर्वतीय क्षेत्र को
निम्न 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, यानी कि हमारे जो पूरे देश को कितने प्राकृतिक भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था? 5। कितने बांटा गया था? 5, जिनमें से नंबर 1 क्या था? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। ये अब इसको पढ़ने के लिए, है ना, इस बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है ये उत्तर का, इसको हमने तोड़ करके कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, ठीक है। नंबर 2 महान हिमालय, ठीक, ये काली जो लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये महान हिमालय है। और नंबर 3 लघु हिमालय, ये हरे कलर से दिख रहा है, ये लघु हिमालय है। और नंबर 4 शिवालिक की ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक, ये देखो इनकी विशेषता क्या होती है? ये यहाँ पर चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है, ऊंचाई कम होती है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं इनकी चौड़ाई कम होती जाती है, मगर ऊंचाई अधिक हो जाती है। ठीक है, ये तो इसकी विशेषता हो गई। अब नंबर 1 हमने लिखा है ट्रांस हिमालय। ठीक, तो अब बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। इसकी बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक, ए पॉइंट या नंबर 1 कुछ भी डाल के लिखिए अपनी सुविधा अनुसार। ट्रांस हिमालय के बारे में पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे ये हिमालय यूरेशिया प्लेट का एक भूभाग है। क्या लिखेंगे? ये हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये हिमालय यूरेशिया प्लेट का एक भाग है। ठीक, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है वो किस प्लेट का भूभाग है? यूरेशिया प्लेट का। ठीक है, और ये जो है पूरा इंडियन प्लेट में आ जाता है। ठीक, यानी कि ट्रांस हिमालय किसका भूभाग है? यूरेशिया प्लेट का एक भूभाग है। आगे बढ़ा की पॉइंट डाल के लिखेंगे इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक, यानी कि ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। अब आप समझ लीजिएगा अवसाद क्या होता है? नदियाँ जब ऊपर से आती हैं, पहाड़ों पर्वतों से निकलती हुई नदियाँ आती हैं, तो क्या है अपने साथ, है ना, अपने साथ कंकड़ पत्थर ये सब लाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अवसाद। ठीक, तो यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। ठीक, यानी कि ट्रांस हिमालय ये जो है इतना, ये जम्मू कश्मीर का भूभाग पड़ेगा, है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो इसका जो निर्माण है वो हिमालय से पूर्व हो चुका था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे ये कौन? ट्रांस हिमालय, ये हिमालय के उत्तरी भाग में है ना, ये हिमालय इसके उत्तरी भाग में, और ये इधर यहाँ से पश्चिमी भाग में मिलता है। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। अब देखो ट्रांस हिमालय को भी ये पहाड़ी श्रेणियां हैं, है ना। आगे डाल के लिखेंगे, आगे पॉइंट डाल के लिखो इसको निम्न पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है।
ठीक, किसको? ट्रांस हिमालय को निम्न पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। देखिएगा, नंबर 1 काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, ठीक, के का ये देखो लिखा है KLJ, काराकोरम श्रेणी। नंबर 2 लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और नंबर 3 जास्कर, जास्कर श्रेणी। और नंबर 4 आपका कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, वही जहाँ पर भगवान शंकर जी का निवास होता है। तो ट्रांस हिमालय को हमने सही से पढ़ने के लिए, या इसमें एक श्रेणियाँ हैं यानी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में भी कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत। ठीक, एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, कहीं पर भी लिख लो, ट्रांस हिमालय में ही लिख लो पहले कि लद्दाख, ये देखो डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको काली काली, ये है ना, यानी कि ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं पॉइंट बना करके, सिंधु नदी। पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों से होकर के बहती है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के गुजरती है या बहती है। ये देखो मैं डॉटेड लाइन दिखाया है, ये सिंधु नदी है, और ये L का मतलब लद्दाख और J का मतलब जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब काराकोरम डालेंगे, क्या डालेंगे? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये 4 भागों में बांट दिया इसको, 4 पर्वत श्रेणी है। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी लिखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है ना, या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, फिर से सुन लो, काराकोरम श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, इसी में लिख लो आगे, ये भारत की, है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भारत की कैसी है? सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। ठीक, अब है आपकी लद्दाख, कौन सी? लद्दाख। ठीक, लद्दाख के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, राकापोशी लिखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोशी, कौन सी? राकापोशी है। आप पूरा लिखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी है। कैसी? विश्व की सबसे ऊंची ढलान, ये है ना, ऐसी होती है जैसे ये है, ये होता है ढलान। विश्व की सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी है ना, यानी। और राकापोशी किस पर्वत श्रेणी की चोटी है? तो आप क्या बताएंगे? लद्दाख। किसकी है? लद्दाख की है। ठीक, राकापोशी जो विश्व की सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी है। ठीक, ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया। जास्कर और कैलाश के बारे में आप बता देंगे। फिलहाल में ट्रांस हिमालय में कौन पर्वत श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के बहती है। मैंने बताया था
ये जो हमारे है ये महान हिमालय या मुख्य हिमालय है, हरे कलर से दिख रहा है ये लघु हिमालय है, और नीचे रेड लाइन से दिख रहा है ये हमारे क्या है, ठीक। यानी कि पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ। हमने आपको बताया था ये जो है इनकी इधर चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है। जैसे जैसे ये बढ़ती हैं तो तीनों पर्वत श्रेणियाँ एक हो जाती हैं, है ना। ये जो जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ती हैं ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ मिल जाती हैं, चिपक जाती हैं, एक होने लगती हैं और इनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है। इधर इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इधर चौड़ाई कम होती है, इधर ऊंचाई कम होती है, इधर ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो मैंने आज आपको बता दिया 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ। उसमें भी मैंने आपको बता दिया ट्रांस हिमालय के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे महान हिमालय, ठीक, या बृहद हिमालय। धन्यवाद।